अजमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टिकट वितरण के बाद उठे विरोध पर कहा 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेखावत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस तो सूची निकालने तक का साहस नहीं जुटा पा रही। 41 सीट के बाद से लगातार विरोध आ रहा है, केवल एक लिस्ट। आगे क्या है? आज आपके सामने हुआ सर। देखिए ये तो नहीं, आज तो कोई विरोध, अभी तो टिकट ही डिक्लेयर नहीं हुआ। वो तो सिर्फ टिकट मांगने के लिए आ रहे थे। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। टिकट मांगना ही परिवर्तन का सूचक है भैया। टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। राजनीतिक क्षेत्र में जब कार्यकर्ता काम करता है, अपनी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की इच्छा को लेकर के आता है। राजनीतिक क्षेत्र में काम कार्यकर्ता परिश्रम करता है, अपना संपूर्ण नियोजित करता है, अपनी 100% ऊर्जा को नियोजित करता है। वो इस महत्वाकांक्षा के साथ में कि मुझे अवसर मिलेगा, इसके साथ में करता है। इससे टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने आप को योग्य समझते हैं, उपयुक्त समझते हैं। क्योंकि यह सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं और राजस्थान की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसलिए राजस्थान में कुछ टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा है। आप उठा करके देख लीजिए, पीसीसी के ऑफिस के बाहर कौवे और उड़ते हैं। वो शायद डिज़ाइन बॉक्स का कर्मचारी जहाँ बैठते हैं वहाँ फिर भी शायद कुछ लोग दिखाई देते होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बारे में हज़ारों लोग दिखाई देंगे। जब इस तरह की परिस्थिति होती है, सामान्य प्रक्रिया है। कुछ कार्यकर्ता शायद जो अपेक्षा अनुरूप उनकी अपेक्षा अनुरूप टिकट न मिलने के कारण कुछ प्रतिक्रिया करें, ये स्वाभाविक है। 1 आध दिन में सब शांति होगी। हम सब परिवार भाव से एक ही उद्देश्य की इस नकारा निकम्मा सरकार, इस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ करके फेंकना, हम सब एकजुट होकर के उसके लिए काम करेंगे। कंट्रोल के लिए अब क्यों पता था विजय कि विरोध होगा, दावेदार ज्यादा है, विरोध की संभावना है कि फिर डैमेज कंट्रोल के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं? तो डैमेज कंट्रोल तो भाई साहब डैमेज होने के बाद ही होता है कि पहले हो जाता है? नहीं, आज ये पता पहले भी हम लोगों से सबसे चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है कि नहीं, सर्वे किया आपने सर, सर्वे किया, फीडबैक लिया, उसके बाद वितरण किया, तो फिर ये विरोध क्यों? तो सर्वे में एक कार्यकर्ता कि अगर क्रमांक 40 आ रहे हैं और दूसरे के 38 आ रहे हैं तो 38 वाले का विरोध करने के हक को भी हम रोक सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मित्र, और प्रक्रिया है कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी तो हमारी सूची आई है, हमने तो साहस के साथ में सूची निकाली है ना। हमारे विपक्षी तो सूची निकालने का भी साहस नहीं कर पाते। कई दिन से सूची डिजाइन बॉक्स के कार्यालय के बीच और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय और रंधावा साहब के बीच में घूम रही है। दूसरी सूची कब आएगी? दूसरी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी, चिंता मत करिए। सर, महिलाओं को टिकट कांग्रेस की ओर से बार-बार कहा जाता है कि अगर बीजेपी सरकार आई तो योजनाएं बंद कर दी जाए। पहले मैं इन भाई साहब का जवाब दे दूं कि महिलाओं के लिए माननीय मोदी जी ने संसद में कानून बना करके महिलाओं को आरक्षण मिले। अब तक हम देश में वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में देश विकास करे, ये नई अवधारणा G20 के माध्यम से दी। केवल अवधारणा शाब्दिक रूप से नहीं दी, उसको दे करके साथ ही साथ में उसको करके भी लोकसभा में पारित करके दिखाया, जिसके लिए 30 साल से देश की महिलाएं जो हैं वो प्रतीक्षारत थी, संघर्ष कर रही हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया। टिकट वितरण में दिखेगी इसकी झलक? देखते जाइए, अभी कई चीज़ों की झलक दिखेगी आपको। उससे आगे बढ़ करके यदि योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करें, देखिए योजनाएं बनाने मात्र से नहीं होती, योजनाओं को धरातल पर उतारना जो है वो आवश्यक है। योजनाएं अशोक गहलोत सरकार के नहीं, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों ने अनेक योजनाएं बनाई। इंदिरा आवास बनाने की चर्चा होती थी, सामुदायिक शौचालय बनाने की चर्चा होती थी, लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए थे तब देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग 2011 की बेसलाइन सर्वे के हिसाब से बिना आवास के थे। देश में 62% माताओं बहनों को खुले में शौच का अभिशाप था, वो उनके पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 11 करोड़ परिवारों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था। देश के 84% परिवारों के पास में पीने का पानी नहीं था, माताओं बहनों को कई किलोमीटर से पानी लेकर जाना पड़ता था। देश के 50 करोड़ लोगों तक बैंक का खाता नहीं था। योजनाओं को बनाना मात्र नहीं होता, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर करना,
ये योजनाएं जो इन्होंने आनंद फानन में बिना किसी आधार के घोषित की है, उन योजनाओं को धरातल पर ठीक से किस तरह से उतारा जा सकता है, प्रभावी क्या रूप से उतारा जा सकता है, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। 80 करोड़ लोगों को कोविड की आपदा के समय से लेकर के और 3 साल तक निरंतर राशन देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। कहीं आपको उसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार की आवाज़ सुनाई थी? लेकिन इस सरकार ने अन्नपूर्णा किट की चर्चा की। चर्चा करने के साथ ही उसमें भ्रष्टाचार के नए नए समाचार आने लगे, संदेश आने लगे। और जिस दिन वो धरातल पर पहुंचा, उसके साथ ही उसकी गुणवत्ता को लेकर के वीडियो राजस्थान के हर मोबाइल में तैरने लगा। जांच कराने पर, और सरकारी राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी में जांच हुई, जांच पर हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, इन चारों में मिलावट मिली। ऐसा मिलावटी सामान देने वाली सरकार उसकी घोषणाओं, उसकी योजनाओं को हूबहू तो नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रभावी तरीके से वो चालू रहे। निश्चित रूप से हम सब लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, भारत में कई लोग जो है इसराइल में हमास जिस तरीके से आतंक कर रहा है उसका सपोर्ट कर रहे हैं भारत में, और पाकिस्तान का जो रिजवान क्रिकेटर है उसका शतक भारत में लगाया और पूरे शतक को हमास को सपोर्ट किया, गाजा को उसने समर्पित किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का, माननीय मोदी जी की सरकार का आतंकवाद के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति है। दुनिया के हर एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो G7 होगा, G20 होगा, यूनाइटेड नेशंस का फोरम होगा या और किसी भी वैश्विक फोरम पर, मोदी जी ने हमेशा पूरे विश्व का आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसका समर्थन भी किया और पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में एक जो ये घमंडिया संगठन बना है, उसके मुख्य सूत्रधार अभी आतंकवाद की घटना करने वाले ऐसे लोगों के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।